बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि बिगड़ती तबीयत को देखते हुए डॉक्टर ने कस्तूरबाई का ऑपरेशन तो कर दिया, परंतु कस्तूरबाई का स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। इस पर भी कस्तूरबाई ने मांस का शोरबा न पीने का दृढ़ निश्चय किया और उसका पालन भी किया। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय घर में सत्याग्रह। मुझे जेल का पहला अनुभव सन 1908 में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेल में कैदियों से जो कुछ नियम पलवाए जाते हैं, संयमी अथवा ब्रह्मचारी को उनका पालन स्वेच्छापूर्वक करना चाहिए। जैसे कैदियों को सूर्यास्त से पहले 5 बजे तक खा लेना होता है। वहां हिंदुस्तानी और हबशी कैदियों को चाय या कॉफी नहीं दी जाती। नमक खाना हो तो अलग से लेना होता है। स्वाद के लिए तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता। जब मैंने जेल के डॉक्टर से हिंदुस्तानियों के लिए करी पाउडर मांगा और नमक बनती हुई रसोई में ही डालने की बात कही, तो वे बोले, यहां आप लोग स्वाद का आनंद लूटने के लिए नहीं आए हैं। आरोग्य की दृष्टि से करी पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं है। आरोग्य के विचार से नमक ऊपर से लें या पकाते समय रसोई में डालें, दोनों एक ही बात है। वहां तो बड़ी मेहनत के बाद हम आखिर जरूरी परिवर्तन करा सके थे, पर केवल संयम की दृष्टि से देखें तो दोनों प्रतिबंध अच्छे ही थे। ऐसा प्रतिबंध जब जबरदस्ती लगाया जाता है तो वो सफल नहीं होता, पर स्वेच्छा से पालन करने पर ऐसा प्रतिबंध बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए जेल से छूटने के बाद मैंने ये परिवर्तन भोजन में तुरंत किए। भरसक चाय पीना बंद कर दिया और शाम को जल्दी खाने की आदत डाली, जो आज स्वाभाविक हो गई है। किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैंने नमक का त्याग किया, जो लगभग 10 वर्ष तक अखंड रूप से कायम रहा। अन्नाहार संबंधी एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है और न खाने वाले को आरोग्य की दृष्टि से लाभ ही होता है। ये तो मुझे सूझा ही था कि नमक न खाने से ब्रह्मचारी को लाभ होता है। मैंने ये भी पढ़ा और अनुभव किया था कि कमजोर शरीर वाले को दान न खानी चाहिए, किंतु मैं उन्हें तुरंत छोड़ न सका था। मुझे दोनों चीजें प्रिय थीं। यद्यपि शल्य क्रिया के बाद कस्तूरबाई का रक्तस्राव थोड़े समय के लिए बंद हो गया था, पर अब वो फिर से शुरू हो गया और किसी प्रकार बंद ही नहीं होता था। अकेले पानी के उपचार व्यर्थ सिद्ध हुए। यद्यपि पत्नी को मेरे उपचारों पर विशेष श्रद्धा नहीं थी, फिर भी उनके लिए तिरस्कार भी नहीं था। दूसरी दवा करने का आग्रह न था। मैंने उसे नमक और दाल छोड़ने के लिए मनाना शुरू किया। बहुत मनाने पर भी, अपने कथन के समर्थन में कुछ न कुछ पढ़कर सुनाने पर भी वो मानी नहीं। आखिर उसने कहा, दाल और नमक छोड़ने को तो कोई आपसे कहे तो आप भी न छोड़ेंगे। मुझे दुख हुआ और हर्ष भी हुआ। मुझे अपना प्रेम उड़ेलने का अवसर मिला। उसके हर्ष में मैंने तुरंत ही कहा, तुम्हारा यह ख्याल गलत है। मुझे बीमारी हो और वैद्य इस चीज को या दूसरी किसी चीज को छोड़ने के लिए कहे तो मैं अवश्य छोड़ दूंगा। लेकिन जाओ, मैंने 1 साल के लिए दाल और नमक दोनों छोड़े। तुम छोड़ो या ना छोड़ो, ये अलग बात है। पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ। वो कह उठी, मुझे माफ कीजिए, आपका स्वभाव जानते हुए भी मैं ये कैसे कह गई। अब मैं दाल और नमक नहीं खाऊंगी, लेकिन आप अपनी बात लौटा लें। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। मैंने कहा, अगर तुम दाल और नमक छोड़ोगी तो अच्छा ही होगा। मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ होगा, पर मैं ली हुई प्रतिज्ञा वापस नहीं ले सकूंगा। मुझे तो इससे लाभ ही होगा। मनुष्य किसी भी निमित्त से संयम क्यों न पाले, उससे उसे लाभ तो होता ही है। इसलिए तुम मुझसे आग्रह ना करो। फिर मेरे लिए भी ये एक परीक्षा हो जाएगी और इन 2 पदार्थों को छोड़ने का जो निश्चय तुमने किया है, उस पर दृढ़ रहने में तुम्हें मदद मिलेगी। इसके बाद मुझे उसे मनाने की जरूरत तो रही ही नहीं। आप बहुत हठीले हैं, किसी की बात नहीं मानते। ये कहकर और अंजलि भर आंसू बहाकर वो शांत हो गई। मैं इसे सत्याग्रह का नाम देना चाहता हूं और इसको अपने जीवन की मधुर स्मृतियों में से एक मानता हूं। इसके बाद कस्तूरबाई की तबीयत खूब संभली। इसमें नमक और दाल का त्याग कारण रूप था, और वो किस हद तक कारण रूप था अथवा उस त्याग से उत्पन्न आहार संबंधी अन्य छोटे बड़े परिवर्तन कारणभूत थे, या उसके बाद दूसरे नियमों का पालन कराने में मेरी पहरेदारी निमित्त रूप थी, अथवा उपर्युक्त प्रसंग से उत्पन्न मानसिक उल्लास निमित्त रूप था,
सो मैं कह नहीं सकता, पर कस्तूरबाई का क्षीण शरीर फिर पनपने लगा, रक्तस्राव बंद हुआ और वैद्यराज के रूप में मेरी साख कुछ बढ़ गई। स्वयं मुझ पर तो इन दोनों के त्याग का प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ा। त्याग के बाद नमक अथवा दाल की इच्छा तक न रही। 1 साल का समय तो तेजी से बीत गया। मैं इंद्रियों की शांति अधिक अनुभव करने लगा और मन संयम को बढ़ाने की तरफ अधिक दौड़ने लगा। कहना होगा कि वर्ष की समाप्ति के बाद भी दाल और नमक का मेरा त्याग ठेठ देश लौटने तक चालू रहा। केवल एक बार सन 1914 में विलायत में नमक और दाल खाई थी, पर इसकी बात और देश वापस आने पर ये दोनों चीजें फिर किस तरह लेनी शुरू की, इसकी कहानी आगे कहूंगा। नमक और दाल छुड़ाने के प्रयोग मैंने दूसरे साथियों पर भी काफी किए हैं और दक्षिण अफ्रीका में तो उसके परिणाम अच्छे ही आए हैं। वैद्यक दृष्टि से दोनों चीजों के त्याग के विषय में दो मत हो सकते हैं, पर इसमें मुझे कोई शंका ही नहीं कि संयम की दृष्टि से तो इन दोनों चीजों के त्याग में लाभ ही है। भोगी और संयमी के आहार भिन्न होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखने वाले लोग भोगी का जीवन बिताकर ब्रह्मचर्य को कठिन और कभी-कभी लगभग असंभव बना डालते हैं। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय घर में सत्याग्रह। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।